मॉर्निंग मेरे प्यारे विद्यार्थियों। उम्मीद है कि तुम अपने घर पर सुरक्षित हो। देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम लोग सुजाता बजाज जी का जो 7वां पाठ है मेरे रजा साहब, उसे हमने आधा पढ़ा है और अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं। देखो रजा साहब जो है लेखिका को बहुत प्रेम करने वाले हैं, उसे मार्गदर्शन करने वाले हैं और इसके लिए लेखिका ने कहा है कि मेरे रजा साहब। 23 फरवरी को उन्हें पता चला है कि रजा साहब जो है वो इस दुनिया से चल बसे हैं, उसका देहांत हो गया है। और देहांत हो जाने के बाद उसके मन में रजा साहब के साथ जो पल बिताए हैं, जो साथ उन्होंने एक साथ जो क्षण बिताए हैं, उसके बारे में विचार आते हैं और एक लंबी सी कतार उसके मन में दौड़ आती है। फिर उन्होंने बताया है कि रजा साहब जो है उससे मिलने की उसके मन में बहुत तमन्ना थी और इसके लिए रजा साहब भी उसके सपने में आ जाते हैं। लेखिका दिल्ली में प्रदर्शनी के लिए गए थे, गणपति प्रदर्शनी के लिए। उसे ऐसा लगता था कि रजा साहब वहाँ पे आए और उसका उद्घाटन करें, लेकिन उसी रात उसे पता चला है, उसके सपने में रजा साहब आए हैं। उन्होंने कहा है कि उन्होंने शुभकामनाएं तो दी है, लेकिन कहा है कि मुझे पता नहीं कि मेरी आयु कितनी है, मैं अभी बचने वाला हूँ, ऐसा मुझे लगता नहीं है, इसीलिए तू क्या कर, मुझे मिलने आ। लेखिका वहाँ पे मिलने के लिए जाती है, लेकिन तभी तक हमारे रजा साहब अनकॉन्शियस रहते हैं, वो नीचेष्ट हो जाते हैं, शून्य रूप में रहते हैं। फिर उन्होंने उसके बारे में बताया कि रजा साहब सर्वधर्म को समान रूप से मानते थे और इसलिए उसके स्टूडियो में भगवत गीता, कुरान, उनकी मम्मी की फ़ोटो, गांधी जी की आत्मकथा, मोगरे की सूखी मालाएं, ये सब वहाँ पे रहते थे। गणेश जी को वो पूछते थे और रविवार के दिन वो मिस्सा, जो हमारे मिस्सा बलिदान रहते हैं, वहाँ पे वो चर्च में चले जाते थे। उन्होंने बताया है कि जब मुंबई में जब जहांगीर आर्ट कॉलोनी जो है, वहाँ पे उनकी मुलाकात हो गई सुजाता जी से और फिर मुलाकात में उन्हें पता चला, उन्होंने बताया है, रजा साहब ने सुजाता जी से कहा कि मुझे आपका काम देखना है। तो ये काम देखने के लिए मुंबई से पुणे आ गए। उन्होंने ताज होटल से वहाँ से टैक्सी पकड़ी और उस पुणे चले आए। उनका काम इतना अच्छा था सुजाता जी का कि रजा साहब ने उससे वहाँ पर कह दिया कि तुम्हें पेरिस जाना है, क्योंकि तुम्हारा भविष्य उज्जवल कहाँ है, पेरिस में है। और हमारी लेखिका ने भी उसके जो मार्गदर्शन किया है, उसकी सलाह को अपनाया है और वो पेरिस चली गई। अभी उन्होंने बताया कि अगर वो कोई पैकिंग कर देते, छोटे छोटे काम को भी वो बहुत महत्व देते थे। उनकी पेंटिंग जब बेचती थी, बिक जाती थी, बेचने के बाद उसे तो देना पड़ेगा, तो उसे ऐसे नहीं देते थे, उसे अच्छी तरह से रैप करके पैकिंग करके देते थे, किसी को हाथ नहीं लगाने देते थे, बहुत ही करीने से, अच्छी तरह से, अच्छे ढंग से देते थे। और उन्होंने उसे किसकी उपमा दी है, ससुराल जाने वाली लड़की की उपमा दी है। जिस तरह से ससुराल लड़की जाती है, उसे सजाते हैं, संवारते हैं, उसी तरह वो उसे अपने पेंटिंग को बेचते थे या भेज देते थे। उन्होंने बताया कि उनकी लिखावट बहुत ही सुंदर है, वो नाप तौल के लिखते थे, कोई ऐसा वैसा लिखते नहीं थे और फूल उसे बहुत पसंद थे। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ तक हमारा पढ़ा के हो गया है। अभी हम आगे पढ़ने जा रहे हैं, पेज नंबर 17। देखो फर्स्ट पैराग्राफ। मुझे याद है 22 अक्टूबर 1988 को मैं लंदन से पेरिस को गार्दिनो स्टेशन पर ट्रेन से पहुंची थी। अभी उन्होंने कहा है ना, लंदन से, वो लंदन में थी, फिर पेरिस जाना है। रजा साहब ने उन्होंने कहा, उनसे कहा कि आपको पेरिस आना है, तो वो वहाँ से निकल गई थी 22 अक्टूबर को। हाँ, और एक गार्दिनो एक स्टेशन का नाम है, वहाँ पे वो पहुँची थी। रजा साहब स्टेशन पर मेरा इंतज़ार कर रहे थे। इंतज़ार करना, राह देखना, प्रतीक्षा करना। ओके, उसका मुहावरा जैसे वाक्य में प्रयोग कैसे होगा, मैं बगीचे में मेरे माताजी का इंतज़ार कर रही थी, या मेरी सहेली की इंतज़ार कर रही थी। ट्रेन लेट थी पर वे वहीं डटे रहे। ट्रेन लेट हो गई थी और इसके लिए बहुत समय बीत गया। ज़्यादा समय होने के बाद ऐसा नहीं कि रजा साहब को ऐसा अभी सुजाता जी अकेले आ जाएगी, नहीं, उसने वहाँ पे वेट किया, उसके लिए वो रुके रहे। मुझे मेरे हॉस्टल के कमरे में छोड़कर ही वे चले गए। यानी कि कितना आदर था, देखो कि हमारे भारत से कोई आने वाली है तो उसका उसने स्वागत किया है, उसके हॉस्टल तक उसे पहुंचा दिया और फिर वो अपने घर चले गए। एक दिन मैं बीमार होकर अपने कमरे में पड़ी थी। रात 11 बजे रजा साहब मेरे लिए दवा भारतीय रेस्टोरेंट से खाना पैक करवा कर पहुँच गए। देखो अभी
अनजान देश है और वहाँ पे हमारे जो रिश्तेदार हैं वो तो नहीं रहते हैं, मम्मी पापा जो भाई बहन वो सब इंडिया में हैं। और उसी समय एक दिन जब हमारी लेखिका सुजाता जी बीमार पड़ी थी तो रात को 11 बजे ये रज़ा साहब उनके लिए दवा लेके आए। और उनके साथ साथ अभी तुम्हें पता है कि दवा हम जब लेते हैं उसके पूर्व हमें हमारा पेट जो है वो खाली नहीं होना चाहिए, हमें कुछ खाना चाहिए, खाने के बाद हमें दवाई लेनी चाहिए। तो उन्होंने भारतीय रेस्टोरेंट से क्या किया है, खाना मंगवाया है और फिर वो उनके घर पर पहुंच गए उसकी सेवा करने के लिए। मेरे घर वालों को फ़ोन करके कहा आप लोग चिंता ना करें, मैं हूँ पेरिस में सुजाता की चिंता करने के लिए। यानी कि देखो, अपनी प्रिय व्यक्ति अनजान जगह पर अकेली है, बीमार है, तो परेशानी होगी ही, हमें चिंता हो जाती है। लेकिन रज़ा साहब ने क्या कहा है कि आपको उसके घर वालों को फ़ोन करके बताया कि आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं यहाँ पर हूँ, यानी कि मैं ही उसकी सेवा देखभाल करूँगा, आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। ये आत्मीयता है, ये प्रेम की भावना है। और इसलिए उन्होंने कहा है कि देखो अभी ये सेवा कर रहे हैं वो, कौन सुजाता जी कौन कैसे, ऐसा नहीं सोचा। उसने सोचा है कि नहीं, मेरी बहन है जिससे आवश्यकता है, वो बीमार है, यहाँ पे उसका कोई रिश्तेदार नहीं है, तो मेरा परम कर्तव्य है उसकी सेवा करना। तो उन्होंने उसके घर वालों को राहत दिलाई है कि डोंट वरी, मैं यहाँ पे हूँ, मैं उसका ख्याल रखूँगा। हर बार जब मैं या रज़ा साहब पेंटिंग पूरी करते हैं तो सबसे पहले एक दूसरे को दिखाते हैं। दोनों एक दूसरे के ईमानदार समालोचक थे। अभी देखो, दोनों कलाकार हैं, दोनों चित्रकार हैं, दोनों मूर्तिकार हैं। तो जब भी वो क्या करते थे, जब भी कोई पेंटिंग वो बनाते थे ना, तो एक दूसरे को दिखाते थे। तुम्हें पता है मेरे प्यारे विद्यार्थी, हमेशा ऐसा होता है कि हमारी भूलें हमें नज़र नहीं आती है, सामने वाला जो हमें देखता है ना, तब उसमें हमारी कमियां जो है वो नज़र आती है, समझे। तो इसके लिए क्या होता है, सामने वालों को दिखाना आवश्यक होता है। यहाँ पे रज़ा साहब और सुजाता जी दोनों चित्रकार है, प्रसिद्ध चित्रकार है। उन्होंने ऐसा नहीं बोला, रज़ा साहब ऐसा नहीं मानते थे मैं सुजाता जी से बहुत बड़ा हूँ, फेमस हूँ, मैं उसे क्यों अपना चित्र दिखाऊँ, मैं नहीं दिखाऊंगा, ये मेरी कमियां होगी या मेरा अपमान होगा, मैं क्यों उसे दिखाऊं। लेकिन नहीं, उसमें बड़प्पन था। और सुजाता जी भी क्या करती है, अपने पेंटिंग को रज़ा साहब को दिखाती है, ये सही है या गलत है, अच्छा है, कौन सा रंग कहाँ पे आना चाहिए। इस तरह से वो दोनों एक दूसरे के ईमानदार समालोचक थे। ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, ईमानदार समालोचक। समालोचक का मतलब क्या है, सामने वाले व्यक्ति के गुण और दोष को बताना। देखो, हमारे जो प्रिय व्यक्ति होते हैं ना, हम अक्सर क्या करते हैं, उसके गुण जो है वो सबको बहुत ही मज़े में बहुत ही अच्छे से बोलते हैं, लेकिन दोष जो है, उनकी गलतियां जो है उसको छिपाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो अपना होता है, जो सच्चा होता है, वो व्यक्ति क्या करता है, ईमानदारी के साथ, अगर सामने वाले व्यक्ति अगर कोई झूठ बोल रहा है और वो मेरी प्रिय सहेली है, मेरा प्रिय दोस्त है, तो उसे सतर्क करना, उससे उस बुराई से दूर करना मेरा परम कर्तव्य है। तभी हम सच्चे हैं, सच्चे दोस्त और सहेली है। क्योंकि मैं जैसे अच्छी हूँ, मेरा दोस्त, मेरी सहेली भी वैसे ही होनी चाहिए। अगर उसकी भूलें हैं मुझे बताना चाहिए, उसके सिर्फ अच्छे गुण लेना है, बुरे गुण जो है उसे दूर रखना हमारा कर्तव्य है। तो दोनों जो है वो एक दूसरे के सच्चे ईमानदार है। यानी कि अगर सुजाता जी ने रज़ा साहब से कहा कि सर साहब, यहाँ पे थोड़ा सा नीला रंग जो है ना वो डार्क है, थोड़ा लाइट होना चाहिए था, तो बजाज जी ऐसा नहीं कहते, हु आर यू, तू मुझे क्यों बता रही, तू कौन है मुझे बताने वाली, ऐसा नहीं बोलते थे, वो उसे मानते थे। या सुजाता जी ने अगर कोई पेंटिंग की होगी और रज़ा साहब उसे कहते हैं कि नहीं बेटा, यहाँ पे तुम्हें स्काई कलर देना है, यहाँ पे तुम्हें हरा कलर देना अच्छा लगेगा, रंग अच्छा लगेगा, तो उसकी बातों को मानते थे। यानी कि दोनों भी गुण और दोष जो रहते थे उन्हें बताते थे। देखो, कोई भी आदमी परफेक्ट नहीं है, और गुण और दोष बताना जो अपने होते हैं उसे बताना ही चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है, स्कूल में हमने देखा है कि किसी लड़के ने अगर शरारत की तो हमने कहा उसके माँ से कि आपका लड़का बहुत शरारत करता है, ऐसा करता है, वो तुरंत बोल देती है मेरा लड़का ऐसा कर नहीं सकता, वो घर पे कितना शांत रहता है।
ऐसा वो कहती है, यानी कि वो अपने बेटे के अवगुणों को छिपाने की कोशिश करती है। कभी कभी पेरेंट्स ऐसे होते हैं, नहीं नहीं हाँ ये बहुत मस्ती करते हैं, ऐसे एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन कभी कभी पेरेंट्स ऐसा नहीं करते हैं। वो उसे ऐसा लगता है कि टीचर कुछ उसके बारे में बोल रही है, मेरा बेटा वैसा नहीं है। तो ऐसे छिपाना नहीं है, हमें अपने जो गुण है अवगुणों को जो है उसे छिपाना नहीं है, बल्कि अगर सच्चे दोस्त और सहेली क्या करती है, अपने प्रिय व्यक्ति की इस गलतियों को सुधारने की कोशिश करते हैं, जैसे सुजाता जी और रजा साहब करते हैं। हमने मुंबई, लंदन, पेरिस और न्यूयॉर्क के साथ साथ प्रदर्शनियाँ की, पर कभी कोई विवाद नहीं हुआ। अभी उन्होंने एक साथ प्रदर्शनियाँ की है, ये तो प्रसिद्ध चित्रकार रजा साहब और उसके बाद सुजाता जी, लेकिन उन्होंने एक साथ मिलकर वहाँ पे क्या किया है, प्रदर्शनी की, यानी एग्जीबिशन में जो मूर्तियाँ हैं या पेंटिंग्स है वहाँ पे रखे हैं, लेकिन कभी विवाद नहीं किया, मतभेद नहीं किया। उन दोनों में कभी वाद विवाद नहीं हुआ कि तुमसे अच्छा मेरा पेंटिंग है या मुझसे ज़्यादा तुम्हारा है, ऐसा कोई हुआ नहीं है, कोई बातचीत नहीं हुई है। यह उनके स्नेह और अपनेपन का ही कारण है। स्नेह है ना, जहाँ पे प्यार होता है वहाँ पे गुस्सा नहीं होगा। इसलिए तो हमारे कवि रमेश दत्त जी ने हमें क्या कहा है, जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए, वाणी में शहद घोलना सीख लीजिए। जिसकी वाणी में शहद है, कोई भी व्यक्ति उसके साथ बुरा व्यवहार नहीं कर सकता। अगर किया सामने वाले ने तो भी हमें क्या करना है, उसे मोड़ देना है। वो भी कहा है कि चुपने वाली बात किसी ने कह दी तो हमें क्या करना है, उस बात को मोड़ना है, टर्न करना है। ये आना चाहिए हमें, क्योंकि ये प्यार और अपनेपन में बहुत एहसास दिलाने वाली बात होती है। तो यहाँ पे दोनों में बहुत गहरा प्रेम है, नाता है। हिंदी उर्दू तो हमेशा से ही बहुत अच्छी रही है उनकी। अभी उर्दू तो वो मुसलमान है तो उसकी भाषा उर्दू रहेगी, हिंदी भी आती है उन्हें, अंग्रेजी फ्रेंच भी वे बहुत अच्छी लिखते थे। कविताओं से बहुत प्यार था उन्हें, कविताओं से वो प्यार करते थे। शेर गज़ल वो पुराने हिंदी फिल्मों गाने बड़े प्यार से सुनते थे, यानी कि पुराने हिंदी गाने जो उन्हें बहुत अच्छा लगता था। एक डायरी रखते थे अपने पास, डायरी यानी कि डेली जो हमारा वर्क रहता है या डेली जो बातें रहती है उसे लिखने के लिए जो होती है उसे डायरी कहते हैं। हर सुंदर चीज़ को लिख लिया करते उसमें। देखो, हर सुंदर चीज़ जो अच्छा लगे उसे हमें लिख के रखना है, क्योंकि बाद में हम भूल जाते हैं। और इसके लिए जो भी जिस दिन अच्छा घटना घटित हो गई हो, कुछ अच्छा सुना हो, तो हमें क्या करना चाहिए, उसमें लिखना चाहिए। मेरी बेटी हेलेना बहुत खूबसूरत हिंदी बोलती थी, तो उन्हें बहुत गर्व होता था। वे हमेशा उनके साथ शुद्ध हिंदी में ही बात करते। अभी मेरी बेटी यानी कि सुजाता बजाज जी की जो बेटी है, उस बेटी का नाम है हेलेना, और वो सुंदर, उन्होंने क्या है, खूबसूरत हिंदी बोलती थी। अभी खूबसूरत का मतलब क्या है, शुद्ध हिंदी बोलती थी वो। शायद वहाँ पे जाके, पेरिस में जाके वो पेरिस की बातें कह रही हो, या ऐसा भी हो सकता है कि उसे वो मराठी बोलती हो या दूसरी कोई लैंग्वेज हो, लेकिन हिंदी बहुत अच्छी आती थी। और रजा साहब भी उसके साथ शुद्ध हिंदी में बात करते हैं। अब ये शुद्ध हिंदी क्या होती है तुम्हें पता है ना, कि मुझे वो चाहिए, ऐसा हम बोलते। तो दूसरी लैंग्वेज कैसे, मुझको चाहिए, मुझको, एक्चुअली मुझको नहीं है, मुझे चाहिए। तो ये टपोरी लैंग्वेज हो गई, मुझको। तो ऐसे भाषा जो है, तो रजा साहब जो है वो हेलेना के साथ शुद्ध हिंदी में बात कर रहे थे, यानी कि वहाँ पर जाने के बाद उन्होंने हमारी राष्ट्रभाषा जो उसे वो भूले नहीं है। वो अंग्रेजी में बात नहीं करते थे, या पेरिस में उनकी भाषा जो है उनसे बात नहीं, उस भाषा में बात नहीं करते थे, बल्कि हिंदी में ही बात करते थे। रजा साहब को अच्छा खाने का बहुत शौक था, पर दाल चावल रोटी आलू की सब्जी में जैसे उनकी जान अटकी रहती थी। अभी देखो, रजा साहब को खाने का बहुत शौक था। शौक देखो, शौक एक काना और दो मात्राएं है, तो शौक का मतलब है रुचि, पसंद, और शोक एक काना और एक मात्रा, तो उसका मतलब शोक यानी कि दुख। उसे शौक था, किसका शौक था, खाने का। लेकिन उसमें कौन सी चीज़ें पसंद थी उन्हें बताया है, देखो, दाल चावल और रोटी आलू की सब्जी में जिसकी उसकी जान अटकी रहती थी। जान अटकना इसका मतलब बहुत प्रिय होना, बहुत अच्छा लगना। यानी कि जो दाल चावल ये हमारे भारतीय खाना है ना, दाल चावल रोटी परोठे ये है, लेकिन आजकल हमारे बारे में क्या हो गया है, हमें दाल चावल पसंद है। अगर मम्मी ने खाने में दाल चावल बनाए तो हमारा मुंह ऐसा हो जाता है। हमें क्या चाहिए, पिज़्ज़ा, बर्गर और जो भी है, बटर चिकन, हाँ वो चीज़ें चाहिए हमें।
हमें ये चीज़ें पसंद नहीं है। घर की बनाई हुई जो चीज़ें होती है वो बहुत अच्छी होती है। तो उनकी हमारी जान उसमें अटक गई है, पिज़्ज़ा और बर्गर में, लेकिन उसकी जान किस में अटक गई थी? जान अटकना इसका मतलब क्या है? बहुत प्रिय होना। मैं हफ्ते में एक बार भारतीय शाकाहारी खाना बनाकर भेजती थी उनके लिए, उनके फ्रांसीसी दोस्तों के लिए। अभी वो फ्रांस में भी रहते थे, तो उसका दोस्त जो है वो फ्रांसीसी हो गए, तो उनके लिए वो भेजती थी शाकाहारी खाना। जो लेखिका है वो भारतीय रेस्टोरेंट, अब अभी वो भारत से आई हुई, तो उसे पता है खाना कैसे बनाना है। तो वो क्या करती थी, जो दाल चावल और आलू की सब्जी और रोटी जो है वो बनाकर उसे भेजती थी। अभी यहाँ तक उन्होंने उसकी यादें बताई है। ओके, अभी लास्ट का जो अंतिम पैराग्राफ है वो उसकी मृत्यु के बाद जब सुजाता जी उनके फ्रांसीसी मित्र को मिलने जाती है तभी का पैराग्राफ है। हम रजा साहब के कुछ पुराने फ्रांसीसी दोस्तों को उनके जाने की खबर देने गई, यानी कि जो फ्रांसीसी दोस्त थे उन्हें पता नहीं था कि रजा साहब की मृत्यु हो गई है, तो उनकी मृत्यु की खबर देने के लिए लेखिका वहाँ पे गई है। तो फिर से एक बार उसकी दीवारों पर रजा साहब की काफ़ी सारी कृतियाँ देखने का मौका मिल गया। उनके जो भी दोस्त थे उन दोस्तों ने क्या किया है, रजा साहब ने जो पेंटिंग्स बनाए हैं उसे खरीदा है या उसने उसे गिफ्ट में दिया होगा शायद, उसे दीवार पर ऐसे लगाए हैं। तो दीवार पर लगाने के कारण उस दीवार पर जैसे ही लेखिका की नज़र गई तो उसे फिर से उसे रजा साहब के बारे में यादें आने लगी। उन्होंने कहा है देखो, देखने का, उन कृतियों को देखने का, उसने जो रचना की है, जो पेंटिंग्स बनाए हैं उसे देखने का एक मौका मिला। मौका मिलना, अवसर मिलना, मौका मिलना, टू गेट चांस, अवसर मिलना। मुझे खेल प्रतियोगिता में भाग लेने का या हिस्सा लेने का मौका मिला। ओके, तो ये मौका मिला होता है उसने देखा कि मैं वहाँ पर गई थी उसके मित्र के घर पर, तो उन्होंने उसकी चित्र जो है वो वहाँ पे लगाई हुई थी, उसे देखा, देखने का मुझे एक मौका मिल गया। मैं हमेशा कहती, रजा साहब आप मेरे एंजल गार्जियन है। एंजल गार्जियन की मुझे मार्गदर्शन करने वाले देवदूत, देवदूत बोलते हैं ना जैसे फरिश्ते, वो है। वो कहते थे कि आप मुझे गाइड कर रहे हो, गाइडेंस देने वाले हो, ऐसा सुजाता जी रजा साहब से कहती थी। तो वो मुस्कुरा देते, फिर हंसते हो। पर सन 2000 के बाद से कहते, क्यों अब हमारी भूमिका बदल गई है, तुम मेरी एंजल गार्जियन हो, अब मैं नहीं। अभी उसके बाद 2000 के बाद जब लेखिका जो है उससे रजा साहब कहते अब मैं नहीं, अभी तुम मेरी एंजल गार्जियन हो, यानी कि तुम मेरे फरिश्ते हो, तुम मुझे मार्गदर्शन करने वाली हो। अभी हमारा जो रिश्ता है वो बदल गया। पहले तुम मुझे मानती थी अपना गुरु, अभी मैं तुम्हें अपना गुरु मानती हूँ, क्योंकि अभी मैं बूढ़ा होता जा रहा हूँ और तुम कैसी हो, अभी बहुत उसमें प्रगति करती हुई युवक हो, युवती हो, और इसके लिए अभी तुम मेरी कौन हो, देवदूत हो, फरिश्ता है। देखो ये बदलता है रिश्ता। पहले कैसे हम छोटे होते हैं तो हमारी उंगलियां पकड़कर माता पिता हमें चलना सिखाते हैं, हमें जहाँ जाना है वहाँ पे घुमा के हमारी उंगली पकड़ के हमें ले जाते हैं। हमें खाने में हमें खाना नहीं खाना आता है तो वो हमें खिलाते हैं। और फिर क्या हो जाता है, हम बड़े हो जाते हैं तभी हमारे माता पिता बूढ़े हो जाते हैं। वो बूढ़े होते हैं तो बुढ़ापे के कारण वो चल नहीं सकते हैं और ना ही अच्छे से खा पी सकते हैं। फिर हम लोग क्या करते हैं, उसके हाथ पकड़कर हम उसे चलाते हैं और उसको खाना खिलाते हैं। यानी कि पहले वो हमारे मार्गदर्शक थे, बाद में हम उसके मार्गदर्शक बन गए। पहले उन्होंने हमें संभाला है, आज हम उसे संभाल रहे हैं। बात आई समझ में? तो वैसे ही लेखिका कह रही है कि मैंने पहले रजा साहब को कहा कि आप मेरे लिए फरिश्ते हो, आप मेरे गाइडेंस देने वाले मेरे एक ऐसे गुरु हो। लेकिन कुछ समय के बाद रजा साहब ने सुजाता जी से कहा कि अब आप मेरी गुरु हो। समझे? तो ऐसा बदलाव जीवन में होता रहता है। तो बहुत ही सुंदर पाठ हमारे सुजाता बजाज जी ने हमें रजा साहब के बारे में बताया, जानकारी दी, उसके संस्मरण बताए हैं। हमें भी हमारे जीवन में जो भी कला है, जो भी काम है, उसे करने से करना है, एकाग्रता से करना है, लगन के साथ करना है। सर्वधर्म समभाव की भावना हमें दिखाई देती है। हमारे भी जीवन में सर्वधर्म समभाव होना चाहिए।
हम जो भी कार्य करते हैं उस कार्य के प्रति पूरा समर्पण की भावना होनी चाहिए हमें। जैसे सुजाता जी और रज़ा साहब ने अपनी पूरी कलाकारी उसमें दिखाई है और वो फेमस बन गए हैं। वैसे ही हम जिस क्षेत्र को अपनाते हैं उसे में हमें क्या करना है, अपना पूरा समर्पण करना है, अच्छी तरह से वो कार्य करने हैं। ओके, हमारा पाठ यहाँ पे खत्म हो जाता है। मैंने आगे जो कृतियाँ दी है, इन कृतियों को तुम्हें अपने नोटबुक में लिखना है। दोनों ने मिलकर चित्रों की प्रदर्शनियाँ यहाँ की थी, मुंबई, पेरिस, लंदन, न्यूयॉर्क। खाने की इन चीज़ों में रज़ा साहब की जान अटकी रहती, दाल, चावल, रोटी और आलू की सब्जी। पाठ में आए विविध देशों के नाम, लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क। पाठ में उल्लेखित विविध भाषाएं, हिंदी, उर्दू, अंग्रेज़ी और फ्रेंच। अभी देखो वचन बदलो, बात बातें, सपने सपना, माला मालाएं, सांस सांसें। विलोमार्थी शब्द, मुश्किल कठिन, ईमानदार बेईमान, रुचि अरुचि, होनी अनहोनी। हाँ, इसे इन सारी कृतियों को तुम्हें अपने नोटबुक में लिखना है। ओके, अपने घर पर रहो, सुरक्षित रहो और अपना ख्याल रखो। ओके, बाय बाय, सी यू।